नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। दरअसल आगामी गुजरात में होने वाले चुनाव पर जाने की पूर्व इंदौर में आए हैं। वहीं गुजरात मिशन पर जाने को लेकर उन्होंने कहा कि गुजरात में वैश्विक नेतृत्व दिया है, पूरा देश उससे प्रकाशित है, अलौकिक है। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि उनकी आभा मंडल के नेटवर्क में ही काम करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र मंत्री का आभार कि उन्होंने मुझे लोकतंत्र के होने वाले इस चुनावी महायज्ञ में मेरी भी आहुति लगेगी। वहीं मुरैना को लेकर उन्होंने कहा कि राकेश गुर्जर के मकान को किराए पर दिया हुआ था। इस दौरान भारत में विस्फोट हुआ, जिससे पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया है, जिसमें जमील खान की पत्नी, उनकी बेटी गोलू प्रजापति, पप्पू गुर्जर की मृत्यु हो गई है। साथ ही 6 लोग घायल हो गए हैं, जिस पर गृह मंत्री ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस पर FIR की जा चुकी है और जमील खान अंडर कस्टडी है, जहां से बारूद ली थी उन्होंने उन लोगों के लिए भी पुलिस भेजी गई है। साथ ही बीट के थाना प्रभारी, हेड कांस्टेबल व आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में TI और SDOP भी लिया है और पूरे प्रदेश में इस तरह की जो बारूद का संग्रहण किया है उसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया गया है। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के दौरान दिव्यांग के साथ हुई घटना पर ADM पवन जैन पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि गलती कोई भी करेगा वो सजा का हकदार होगा, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी। उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थिति और परिवेश में सोचने की आदत सबको डालना चाहिए। सब भारत के नागरिक हैं और सबका सम्मान जीने का अधिकार है, इसलिए सबके साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। कांग्रेस अब अकेले तो चुनाव लड़ने की स्थिति में रही नहीं। थोड़े समय में धीरे धीरे जितनी बची है इसके बाद में यात्रा निकल जाएगी आदरणीय राहुल गांधी जी की, उसके बाद फिर ये अस्ताचल की ओर चलेगी। राहुल गांधी जी उज्जैन आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि महाकाल लोग भी जाएंगे, तो क्या स्वागत करेगी सरकार? आप क्या मानते हैं? चुनावी हिंदू हैं राहुल गांधी, चुनाव पर ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं। अभी रास्ते में जितनी यात्रा आई कहीं मंदिर नहीं है, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो निश्चित रूप से मंदिर जाएंगे, वो जाते हैं चुनाव पर। जय से कितना खतरा है बीजेपी, खासतौर से आदिवासी सीटों में? देखिए, अभी जनजाति बंधुओं पर नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हुए, 46 में से 32 पर भारतीय जनता पार्टी आई। इस बानगी को आप उठा सकते हैं कि पूरा विश्वास जनजाति बंधुओं का, आदिवासी बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी पे है। अब ये कोई भी दल आए, उन्होंने देख लिया कि देश के सर्वोच्च पद पर आदरणीय मुर्मू जी जो कि जनजाति वर्ग से आती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। स्वयं प्रधानमंत्री जी भोपाल में बड़े कार्यक्रम में आके घोषणा करके गए और ज़मीन पर भी उतर गई घोषणा है। उसके पहले माननीय अमित शाह जी जबलपुर में आए थे और जबलपुर में कार्यक्रम किए। 15 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष के लिए बिरसा मुंडा जी की जयंती, आप इंदौर वाले उसके साक्षी हैं। तो इसलिए जनजाति बंधु हमारे समझ चुके हैं, परिणाम आपके सामने है। संगठनात्मक विषय हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हमारे सबकी दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश करने वाले। संगठन सरकार दोनों जो जन सेवा का प्रकल्प लिया हुआ है और 17 तारीख से 31 अक्टूबर तक जो जन सेवा, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रहा है, उस विषय पर विस्तार से चर्चा हो रही है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होने जा रहा है इंदौर में जनवरी में, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी भी उसमें आ रहे हैं, कैसा ये भव्य कार्यक्रम का स्वरूप होगा? पहले भी इंदौर में हो चुका है जी। प्रधानमंत्री जी उसमें भी आए थे प्रारंभ में। प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो उनका गरिमापूर्ण कार्यक्रम होता ही है, वैश्विक नेता हैं वो, और उनके आने से एक हमारा इंदौर वैसे भी कई क्षेत्रों में अग्रणी है। औद्योगिक क्षेत्र में भी एक नई छलांग इंदौर फिर भरेगा। गुजरात मिशन पर आप जाने वाले हैं, गुजरात में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लगता है? कोई फॉर्मूला है क्या? इंतजार कब तक नहीं होगा? संगठन इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है, ठीक समय पर निर्णय भी लेंगे।
एक मासूम को आपने साइकिल का तोहफा दिया, दिवाली का गिफ्ट दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंदौर में एक दिव्यांग के साथ अधिकारी ने अभद्रता की तो उन्हें हटा दिया गया। किस तरह से देखते हैं, एक तरफ मंत्री जो हैं दिल बड़ा रख करके बड़े फैसले उन तक तोहफे पहुंचा रहे हैं और अधिकारी? देखिए, गलती कोई भी करेगा वो सज़ा का हकदार होगा, वो बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी। बदली हुई परिस्थिति और बदले हुए परिवेश में सोचने की आदत सबको डालनी चाहिए। सब भारत के नागरिक हैं और सबको सम्मान से जीने का हक है, इसलिए सबके साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।